जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल के ऊपर है। कंसीडर अ 128 इंटू 10⁻³ बाइट बिट पर सेकेंड। 128 इंटू 10⁻³ बिट पर सेकेंड मीन्स ये क्या हो गया, आपका बैंडविथ हो गया, बिट बाई सेकेंड दिया हुआ है तो बैंडविथ हो गया। सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक विथ वन वे प्रोपागेशन डिले ऑफ 150 मिली सेकेंड। यहाँ पे दिया हुआ है वन वे प्रोपागेशन डिले। यदि यहाँ पे टू वे प्रोपागेशन डिले होता तो ये राउंड ट्रिप टाइम होता, बट यहाँ पे वन वे डिले दिया हुआ है, मतलब केवल वन साइड का डिले दिया हुआ है। सेंडर से लेकर रिसीवर तक जाने में जो टाइम लगता है वो उसको बोलते हैं वन वे डिले। तो ये आपका हो गया टीपी, मीन्स आपका प्रोपगेशन टाइम दिया हुआ है 150 मिली सेकेंड। ठीक है, 150 मिली सेकेंड। सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल या सिलेक्टिव रिजेक्ट प्रोटोकॉल दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल इज यूज्ड ऑन दिस लिंक टू सेंड डेटा विथ अ फ्रेम साइज ऑफ 1 KB। ठीक है, फ्रेम साइज कितना है, लेंथ ऑफ डेटा पैकेट दिया हुआ है 1 KB। नेग्लेक्ट द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ द एक्नॉलेजमेंट। जो एक्नॉलेजमेंट का टाइम है वो नेग्लेक्ट कर देना है, क्योंकि वो बहुत कम होता है इसलिए वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। द मिनिमम नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड फॉर सीक्वेंस नंबर फील्ड टू अचीव 100% यूटिलाइजेशन इज। यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड टू स्टोर द सीक्वेंस नंबर व्हेन एफिशिएंसी इज 100% दिया हुआ है। तो यहाँ पे से सबसे पहले देख लेते हैं कि सिलेक्टिव रिजेक्ट प्रोटोकॉल में मैंने बताया था कि मिनिमम नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड टू स्टोर द सीक्वेंस नंबर इज इक्वल टू लॉग ऑफ विंडो साइज ऑफ सेंडर प्लस विंडो साइज ऑफ रिसीवर टू द बेस 2 का कैप। ठीक है, ये क्या होता है सिलेक्टिव रिपीट में। और यदि गो बैक एन होता तो वहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ बिट कितना लगता है, गो बैक एन में लॉग ऑफ विंडो साइज ऑफ सेंडर। ठीक है, लॉग ऑफ विंडो साइज ऑफ सेंडर बेस 2 का कैप। यहाँ पे कोई कोई +1 भी लिखता है, क्योंकि यहाँ पे विंडो साइज ऑफ रिसीवर कितना होता है 1 होता है। तो बट ये 1 बहुत ही स्मॉल नंबर इसलिए इसको हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो विंडो साइज ऑफ सेंडर टू द बेस 2 का कैप लिखते हैं। तो अब अपने को यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, विंडो साइज ऑफ सेंडर प्लस विंडो साइज ऑफ रिसीवर। बट सिलेक्टिव रिपीट में विंडो साइज ऑफ रिसीवर इज इक्वल टू विंडो साइज ऑफ सेंडर। दोनों का विंडो साइज कितना होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे 2 इंटू विंडो साइज ऑफ सेंडर लिख सकते हैं, 2 इंटू विंडो साइज ऑफ सेंडर। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा अपने को जो जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बैंडविड्थ दिया हुआ है। बैंडविड्थ दिया हुआ है, बैंडविड्थ कितना है 128 इंटू 10⁻³ बिट पर सेकंड। प्रोपगेशन टाइम है, सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल है, तो विंडो साइज ऑफ सेंडर इज इक्वल टू विंडो साइज ऑफ रिसीवर हो गया। लेंथ ऑफ द डेटा पैकेट दिया हुआ है और इफिशियंसी दिया हुआ है 100%। ठीक है, तो यहाँ पे इफिशियंसी जब दिया हुआ है, यदि इफिशियंसी 100% दिया हुआ है तो इफिशियंसी इज इक्वल टू n+1+2 है। तो विंडो साइज ऑफ सेंडर है, इफिशियंसी है 100, तो 100% इज इक्वल टू n/1+2 है। तो ये हो गया n इज इक्वल टू 1+2 है। ठीक है, तो अब ए अपने को निकालना है। तो यहाँ पे विंडो साइज ऑफ सेंडर इज इक्वल टू 1+2 है। तो अब यहाँ से ए मतलब होता है TP/TT। तो यहाँ से TP इज इक्वल टू TP अपने को दिया हुआ था, और TT इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डेटा पैकेट्स ऑफ एंड बैंडविड्थ। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे ए आप इजीली निकाल सकते हो। मैं डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ है कि ए मैंने निकाल दिया, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, बट ए इज इक्वल टू 2.34। तो यहाँ पे 5.68 आएगा। तो विंडो साइज ऑफ सेंडर है वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 1+2 से। तो 5.68, तो ये नियरली इक्वल टू 5.68 हो गया। विंडो साइज ऑफ सेंडर 5.68। तो जो विंडो साइज ऑफ सेंटर होता है वो लेस देन इक्वल टू 1+2 होता है। ठीक है, तो लेस देन और इक्वल टू मतलब मैक्सिमम 5 होगा। यदि 5.68, अब यहाँ पे आपको रट्टा नहीं मारना है कि लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। यहाँ पे सिंपल सी एक समझने वाला बात है कि यदि सेंडर का जो विंडो साइज है वो 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5, अब 5.68 मतलब मीन्स 5 पैकेट भेज देगा, और 0.68 पैकेट भेज सकता है। तो वो 0.68 पैकेट नहीं भेजेगा, वो कितना भेजेगा, 5 भेजेगा। यदि 6.6 होता तो वो आपको 6 पैकेट भेज देगा। 6.6 पैकेट, 7.5 पैकेट नहीं भेजता है। जितना पैकेट मैक्सिमम भेज सकता है उतना वो राउंडेड टू द भेज देता है, राउंडेड, नियरली राउंडेड। ओके, तो यहाँ पे यदि 5.6 है तो विंडो साइज ऑफ सेंडर कितना होगा, 5 होगा। और यदि विंडो साइज ऑफ सेंडर 5 है तो विंडो साइज ऑफ रिसीवर कितना होगा, ये भी 5 होगा, क्योंकि
सिलेक्टिव रिपीट में दोनों का विंडो साइज सेम होता है, तो नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू विंडो साइज ऑफ सेंडर प्लस विंडो साइज ऑफ रिसीवर, इन दोनों का एडिशन, विंडो साइज ऑफ सेंडर प्लस विंडो साइज ऑफ रिसीवर दोनों का एडिशन कर दिया टू द बेस 2 का कैप। तो 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, तो लॉग ऑफ 10 टू द बेस 2 तो कितना हो गया, ये आपका मिल जाएगा 3.x। अब 3.x मिल गया तो ये नियरली इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, तो कितना बिट लगेगा, 4 बिट लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब कब आया था ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब गो बैक इन होता है तो कितना बिट लगता है, जब इफिशियंसी 100% है तो लॉग ऑफ विंडो साइज ऑफ सेंडर प्लस 1 टू द बेस 2 का कैप। ठीक है, और यदि सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल यूज हुआ तो यहाँ पे लॉग ऑफ विंडो साइज ऑफ सेंडर प्लस विंडो साइज ऑफ रिसीवर टू द बेस 2 का कैप। अब यहाँ पे विंडो साइज ऑफ ये जो 1 है वो गो बैक एन में विंडो साइज ऑफ रिसीवर 1 होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा है। तो विंडो साइज ऑफ सेंडर प्लस विंडो साइज ऑफ रिसीवर, तो ये फॉर्मूला दोनों के लिए है, बट यहाँ पे विंडो साइज ऑफ सेंडर 1 होता है इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। तो आप यहाँ से ये फार्मूला अप्लाई करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करना है बस वो आपको पता होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन को इजीली 2 से 3 मिनट में बना सकते हो। ये क्वेश्चन बनाने में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो आपको 4 मिनट लगेगा। तो ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स इजीली दे के जाता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ओके।